Hello students. So today we are going to discuss about astronomical telescope. So previously in this chapter ray optics we have covered almost all the topics. In the chapter ray optics we have covered almost all the topics. लगभग हम लोग टॉपिक्स कवर कर लिया है रे ऑप्टिक्स चैप्टर का. रे ऑप्टिक्स जो चैप्टर है इसके ऊपर में तो हम लोग का ये जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है ये हम लोग का लगभग आखिरी टॉपिक है. तो इसके ऊपर में हम लोग अभी देखते हैं क्या है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है. तो ये जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है ये कहाँ में यूज़ होता है दूर का चीज़ देखने के लिए, जैसे कि हम लोग का मून हो गया या स्टार्स हो गया. स्टार्स को ज़्यादा एनलार्ज फॉर्म में देखने के लिए यूज़ होता है ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. तो यहाँ में क्या रहता है, यहाँ में दो लेंस रहता है. एक तो हो गया हम लोग का ऑब्जेक्टिव, दूसरा वाला हो गया है आई पीस. तो ये वाला है हम लोग का ऑब्जेक्टिव और ये वाला है आई पीस. तो यहाँ में कोई दूर, बहुत दूर में एक हम लोग का ऑब्जेक्ट है. बहुत दूर में ये अगर हम लोग का एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज सपोज दिस इज आवर ऑब्जेक्ट. कहाँ में है, बहुत दूर में, लगभग इन्फिनिटी में है. तो ये वहाँ से ये ऑब्जेक्ट का एक मतलब एक तो नहीं दो रे ले लिया है. ये एक रे और ये वाला एक रे, दो रे हम लोग ले लिया है जो कि ऑब्जेक्ट से आ रहा है. तो ये जो रे, दोनों रे यहाँ में लेंस में आके यहाँ में कुछ एंगल बनाएगा. तो इसी एंगल को हम लोग बोल दिया है अल्फा. ये वाला एंगल को हम लोग बोल दिया है अल्फा. तो मतलब हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है ये जो एंगल बना रहा था, तो ये कितना एंगल बना रहा था, अल्फा एंगल बना रहा था. तो वही अल्फा हम लोग का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, मतलब ये ऑब्जेक्ट का एंगल, मतलब ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है तो उसी को ही हम लोग अल्फा बोल दिया. तो ये अगर अल्फा होता है तो ये भी अल्फा हो जाएगा. तो ये अगर अल्फा होता है तो ये भी अल्फा ही हो जाएगा. तो अभी हम लोगों का जो फाइनल इमेज है इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, हम लोग का जो फाइनल इमेज है ये वाला है फाइनल इमेज. तो ये फाइनल इमेज का हम लोगों का ये फाइनल इमेज जो है ये कितना एंगल बना रहा है, ये बना रहा है हम लोग का एंगल बीटा. ये एंगल कितना बना रहा है आईपीस में, इसमें ऑप्टिकल सेंटर के सामने में कितना एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है. तो अभी हम लोग का जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन क्या रहता है, बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा. तो यही हो जाएगा हम लोग का मैग्निफिकेशन, मतलब एंगुलर मैग्निफिकेशन. एंगुलर मैग्निफिकेशन तब तो कितना हो जाएगा, एम इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा. तो इसी को ही हम लोग को फाइंड करना है, किसके लिए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए. तो हम लोग जानते हैं m इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा. तो ये कैसे करके आया है, ये हम लोगों का आया है tan बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा से. tan बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा इज इक्वल टू नथिंग बट इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा. तो हम लोग का जो मैग्निफिकेशन है, एंगुलर मैग्निफिकेशन, तो वो क्या होता है tan बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा. तो उसी को ही हम लोग लिख सकते हैं बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा. मतलब tan बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा. क्योंकि हम लोग का बीटा और अल्फा जो एंगल है, बीटा और अल्फा जो एंगल है ये सब एंगल बहुत कम है, बहुत स्मॉल एंगल्स है. ये सब बीटा, ये अल्फा और ये बीटा बहुत स्मॉल एंगल है. तो इसीलिए tan बीटा मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ दैट एंगल विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दैट एंगल बिकॉज दिस टू एंगल्स आर वेरी स्मॉल. जब स्मॉल एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं तो वो लगभग एंगल के बराबर ही होता है. तो tan बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा. तो यहाँ में तब तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan बीटा और tan अल्फा की जगह में tan बीटा अगर हम लोग फाइंड करना चाहते हैं या tan अल्फा, या पहले हम लोग देख लेते हैं tan बीटा क्या है. tan बीटा ऊपर में है हम लोग का tan बीटा, मतलब न्यूमरेटर में है tan बीटा और डिनोमिनेटर में है हम लोग का tan अल्फा. tan बीटा अगर हम लोग को फाइंड करना है तो हम लोग को कंसीडर करना पड़ेगा कौन सा वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल. तो यहाँ में हम लोग का बीटा है, ये वाला है बीटा. तो अगर ये वाला ट्राइंगल हम लोग कंसीडर करेंगे तो यहाँ में हम लोग tan बीटा का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे. तो tan बीटा कितना हो जाएगा हम लोग का, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा हम लोग का बेस. तो tan बीटा मतलब कितना हो जाएगा, a डैश b डैश डिवाइडेड बाय ये वाला e b डैश हम लोग बोल सकते हैं. तो tan बीटा इज इक्वल टू a डैश b डैश डिवाइडेड बाय e b डैश, a डैश b डैश डिवाइडेड बाय e b डैश. तो डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय है हम लोग का tan अल्फा. tan अल्फा कहाँ से मिलेगा, तो ये अगर अल्फा होता है तो ये भी हम लोगों का, ये अगर अल्फा होता है तो ये भी हम लोग का अल्फा हो जाएगा. तो tan अल्फा का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, ये वाला ट्राइंगल से मिलेगा. tan अल्फा का वैल्यू ये वाला ट्राइंगल से मिलेगा जो कि है हम लोगों का a डैश b डैश o या a o b डैश हम लोग बोल सकते हैं. तो वहाँ से हम लोग का किसका वैल्यू मिल जाएगा, tan अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा. तो tan अल्फा विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू a डैश b डैश डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय o b डैश, डिवाइडेड बाय o b डैश बोल दिया.
So what was the value of tan beta? Tan beta was nothing but a dash b dash divided by e b dash. What is the value of tan alpha? Tan alpha is equal to a dash b dash divided by o b dash. तो इसी को ही हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a dash b dash डिवाइडेड बाय e b dash इनटू कितना हो जाएगा, ये o b dash ऊपर में चला जाएगा तो कितना बन जाएगा, o b dash डिवाइडेड बाय a b dash a dash b dash. तो ये वाला हो जाएगा हम लोगों का. तो ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा. तो ऊपर में कितना रह जाएगा, ऊपर में रह जाएगा हम लोग का ओ बी डैश, नीचे में कितना हो जाएगा, नीचे में बन जाएगा हम लोग का ई बी डैश. सो इन न्यूमरेटर देयर विल बी ओ बी डैश, न्यूमरेटर विल बी ओ बी डैश. सो व्हाट विल बी द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर विल बी नथिंग बट इक्वल टू ई बी डैश. डिनोमिनेटर हम लोग का बन जाएगा ई बी डैश. अभी ओ बी डैश कितना है, ओ बी डैश हम लोग का ये वाला है. तो ओ बी डैश के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू ई. ओ बी डैश की जगह में हम लोग लिख सकते हैं यू ई. अभी जो यहाँ में अगर हम लोग का ये जो रे डायग्राम है, रे डायग्राम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का जो रे डायग्राम है, इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ में ओ बी डैश का वैल्यू क्या है, यू ई है. अभी ओ बी डैश मतलब क्या है, ओ बी डैश मतलब ये आईपीस का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग बोल सकते हैं. किसके लिए, आईपीस के लिए. क्योंकि हम लोगों का ये जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी में है, तो इसी ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ में बन रहा है. तो इसी मतलब इसका इमेज ये वाला हो गया है, ये वाला का इमेज ये वाला हो गया है, और इसी आईपीस का ऑब्जेक्ट ये वाला हो गया है. तो ऑब्जेक्ट मतलब आईपीस का, तब तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यू ई हो जाएगा. तो इसी को ही हम लोग बोला है यू ई. तो ओ बी डैश के जगह में हम लोग लिख दिया है यू ई डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ई बी डैश. डिवाइडेड बाय ई बी डैश मतलब ई बी डैश कौन सा वाला है, ई बी डैश. ई बी डैश, ओ बी डैश मतलब कितना था, ओ बी डैश मतलब हम लोग का था ओ बी डैश, सॉरी ओ बी डैश वाज ओ बी डैश, दिस वन ओ बी डैश वाज एफ नॉट. ओ बी डैश मतलब कितना है, ये वाला है. ओ बी डैश हम लोग का एफ नॉट है, नॉट यू ई. आई एम सॉरी फॉर दिस. सो ओ बी डैश वाज, ओ बी डैश इज व्हाट, ओ बी डैश इज एफ नॉट. ओ बी डैश इज नथिंग बट एफ नॉट. ओ बी डैश जो है, ओ बी डैश का वैल्यू कितना है, एफ नॉट है. तो ऊपर में हम लोग का एफ नॉट बन गया है, नीचे में कितना है, ई बी डैश. ई बी डैश मतलब कितना है, ये वाला है. तो ई बी डैश हो जाएगा हम लोग का कितना, यू ई. यू ई क्योंकि अगर हम लोग रे डायग्राम में देखेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का जो रे डायग्राम है, इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो ऑब्जेक्ट हम लोग का कहाँ में है, जो हम लोग का मेन ऑब्जेक्ट है, जो हम लोग का रियल ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग का कहाँ में है, वो इन्फिनिटी में है. तो अगर कोई भी चीज़ इन्फिनिटी में रहता है तो उसका इमेज कहाँ में बनता है, उसका इमेज फोकस में बनता है. मतलब लेंस में अगर हम लोग देखेंगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी में रहता है तो उसका इमेज कहाँ में बनेगा, फोकल मतलब फोकस में बनेगा, उसी लेंस का फोकस में बनेगा. मतलब जो इमेज है, इमेज इस लेंस का फोकल लेंथ के बराबर में है. मतलब ये जो लेंस है, लेंस का फोकस में ये वाला इमेज बना है. तो इमेज डिस्टेंस जो है, इमेज डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगा. इस लेंस का फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगा, जो कि है कितना, एफ नॉट. एफ नॉट अगर इसका इमेज डिस्टेंस एफ नॉट है तो उसी के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ बी डैश के जगह में हम लोग क्या लिखे हैं, एफ नॉट लिखे हैं. तो ये वाला ओ बी डैश हो जाएगा हम लोग का एफ नॉट. तो उसी तरह हम लोग अगर ई बी डैश को देखेंगे, ई बी डैश मतलब कौन सा वाला है, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ई बी डैश है. तो ये जो इमेज प्रोड्यूस हुआ है, किसके लिए इमेज है, ऑब्जेक्टिव के लिए. ये जो इमेज प्रोड्यूस हुआ है, कहाँ में प्रोड्यूस हुआ है, ये आईपीस का ऑप्टिकल सेंटर और आईपीस का जो फोकस है, आईपीस का जो ऑप्टिकल सेंटर और आईपीस का जो फोकस है, इन दोनों के बीच में प्रोड्यूस हुआ है. कौन सा वाला चीज, इसका इमेज. इसका इमेज प्रोड्यूस हुआ है कहाँ में, ये आईपीस का ऑप्टिकल सेंटर और इसका फोकस के बीच में प्रोड्यूस हुआ है. किस, क्या चीज, ये वाला चीज का इमेज, मतलब ऑब्जेक्टिव का इमेज. तो ये वाला डिस्टेंस को हम लोग ले लिया है कितना, यू ई. ये वाला डिस्टेंस जो आईपीस का ऑब्जेक्ट है, उस डिस्टेंस को हम लोग यू ई ले लिया है. तो इसीलिए हम लोग बोला है ई बी डैश का वैल्यू कितना है, यू ई है. मगर ये यू ई के आगे में एक हम लोग का क्या बैठेगा, माइनस बैठेगा. क्यों माइनस बैठेगा, क्योंकि हम लोग का रे का डायरेक्शन तो इस तरफ में है. रे का डायरेक्शन अगर इस तरफ में है, मगर डिस्टेंस किस तरफ में है, डिस्टेंस तो ये वाला है. तो इसीलिए हम लोग यहाँ में माइनस बिठा दिया है. तो हम लोग का मैग्निफिकेशन जो है वो कितना बन गया है, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाई यू ई. एफ नॉट डिवाइडेड बाई, सॉरी, एफ नॉट डिवाइडेड बाई माइनस यू ई. यहाँ में माइनस एक है.
तो ऊपर में हम लोग लिख सकते हैं माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई यू ई। तो यही चीज को हम लोग लिख सकते हैं माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई यू ई। तो अभी हम लोग देखते हैं ये जो 1 बाई यू ई है इसको हम लोग एक्स्ट्रा करके लिख सकते हैं। तो ये जो 1 बाई यू ई है इसको हम लोग एक्स्ट्रा करके मतलब फाइंड कर सकते हैं। कैसे करके फाइंड करेंगे अभी हम लोग देखते हैं उसी को। तो मैं ये रब कर रहा हूं, आई होप यू हैव नोटेड डाउन। So what will be the value of 1 by UE? 1 by अच्छा UE क्या था? UE हम लोगों का ये जो आईपीस है, आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था। मतलब हम लोगों को 1 बाई UE का अगर वैल्यू फाइंड करना है तो ये वैल्यू कहाँ से हम लोग फाइंड कर पाएंगे? ये वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे लेंस फॉर्मूला से। लेंस का फॉर्मूला से कौन सा वाला चीज फाइंड करेंगे? 1 बाई यू ई का वैल्यू फाइंड करेंगे। अभी लेंस फॉर्मूला क्या है? लेंस फॉर्मूला है 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ये वाला है हम लोग का लेंस फॉर्मूला। अगर हम लोग आईपीस के लिए देखेंगे, आईपीस के लिए हम लोग का इमेज कौन सा वाला है? मतलब हम लोग का फाइनल इमेज जो है ये वाला है। तो यही इमेज किसके लिए है? ये वाला आईपीस के लिए है। तो हम लोग का आईपीस के लिए इमेज तो ये है। तो इमेज डिस्टेंस कितना है हम लोग का? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन जो कि है हम लोग का कैपिटल डी। तो आईपीएस के लिए हम लोग का जो डिस्टेंस है वो कितना है? मतलब इमेज डिस्टेंस जो है वो कितना है? कैपिटल डी है। तो ये v के जगह में हम लोग क्या बिठा सकते हैं? तब तो v के जगह में हम लोग बिठा सकते हैं माइनस कैपिटल डी। क्यों माइनस? क्योंकि हम लोग का रे का डायरेक्शन इस तरफ में है मगर डिस्टेंस किस तरफ में है? इस तरफ में है। तो हम लोग बिठा दिया है माइनस कैपिटल डी। उसके बाद क्या है? उसके बाद है u। u का वैल्यू कितना हो जाएगा? u का वैल्यू हो जाएगा हम लोगों का क्या फाइंड किए थे? u का वैल्यू ये वाला हो जाएगा। तो ये कितना है? माइनस यू ई। u का वैल्यू कितना है? माइनस यू ई है। और ये तो अगर कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस अगर है तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ प्लस ही होगा। तो f का वैल्यू मतलब फोकल लेंथ, इसका जो फोकल लेंथ है फोकल लेंथ को हम लोग प्लस ही ले लेंगे। तो मतलब कितना हो जाएगा? प्लस एफ ई। तो प्लस एफ ई बन गया है। तो इसका जो फोकल लेंथ है वो कितना बन गया है? प्लस एफ ई बन गया है। तो यही सब चीज को अगर हम लोग लेंस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, ये जो v, u और f है इन तीनों को लेट अस पुट दिस वैल्यूज ऑफ u, v and f in which formula? In lens formula if we put this value in which formula? Lens formula, then we can get the value of 1 by ue. Let us find that. Okay, so 1 by v will be equal to 1 by माइनस डी माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 1 बाई यू। यू का वैल्यू कितना है? यू का वैल्यू है माइनस यू ई। यू का वैल्यू है माइनस यू ई। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 1 बाई एफ है। एफ का वैल्यू कितना है? एफ ई है। सो वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ टू बी एफ ई। सो दिस विल गिव व्हाट? दिस इंप्लाइज माइनस 1 बाई डी। माइनस 1 बाई डी को हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको हम लोग उस तरफ ले जा सकते हैं। तो यहां में माइनस माइनस बन जाएगा हम लोग का प्लस। तो कितना हो जाएगा? 1 बाई यू ई। 1 बाई यू ई इज इक्वल टू कितना होगा? ये चीज अगर उस साइड में ले जाते हैं तो कितना बनेगा? 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी। 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी। तो ये हो जाएगा हम लोग का 1 बाई यू ई का वैल्यू। 1 बाई यू ई का वैल्यू तब तो कितना हो गया? 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी। तो यही चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? यही चीज को अगर हम लोग लिखेंगे 1 बाई एफ ई, अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे 1 बाई एफ ई, इन दोनों में से अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना बनेगा? अंदर में एक 1 रहेगा प्लस एफ ई डिवाइडेड बाई डी करना पड़ेगा। क्यों? अगर ये 1 बाई एफ ई इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये टर्म के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे एफ ई और एफ ई कैंसिल जाएगा तो कितना बनेगा? 1 बाई डी बन जाएगा। तो ये कितना होगा? 1 प्लस 1 बाई एफ ई डिवाइडेड बाई डी हो जाएगा। मतलब ये चीज अगर लिखेंगे तो हम लोग कैलकुलेशन करने से यही चीज मिलेगा। तो हम लोग पहले ही फाइंड किए थे मैग्निफिकेशन। we have just found it to be what? So it was what? f e, it was f naught divided by u e. It was f naught divided by u e. There was a minus. Previously I have wrote that part.
सो इट वॉज वॉट, मैग्निफिकेशन वॉज इक्वल टू माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई यूई। मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना था, मतलब हम लोग अभी जो डिराइव किए थे पहले, तो उसका वैल्यू कितना था, एम इज इक्वल टू माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई यूई। तो यही चीज में अगर हम लोग 1 बाई यूई का वैल्यू पुट कर देंगे, कहाँ से, वही चीज, ये वाला चीज से, मतलब ये वाला चीज क्या है, ये वाला चीज ही तो 1 बाई यूई है, ये वाला चीज क्या है, ये वाला चीज 1 बाई यूई है। तो उसी 1 बाई यूई को, 1 बाई यूई का वैल्यू जो है, उसी चीज को अगर यहाँ में अगर पुट कर देंगे तो कितना मिलेगा, माइनस एफ नॉट इंटू 1 बाई यूई का वैल्यू कितना है, वहां में यहाँ में अगर लिखेंगे ऐसे करके 1 बाई एफ ई, 1 बाई एफ ई इंटू 1 बाई एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई डिवाइडेड बाई डी हो जाएगा। तब तो कितना बन गया ये, माइनस एफ नॉट इंटू 1 बाई एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई डिवाइडेड बाई डी। तो ये हो जाएगा कितना, माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई डिवाइडेड बाई डी हो जाएगा। तब तो हम लोग का मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना आया है, माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई डिवाइडेड बाई डी। तो ये मैग्निफिकेशन, ये जो एंगुलर मैग्निफिकेशन का वैल्यू है ये, तो ये कब होगा, जब हम लोग का जो फाइनल इमेज है, ये फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन में प्रोड्यूस होगा। तो ये हम लोग का डिराइवेशन हो गया मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए, जब हम लोग का फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन में है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जब हम लोग का फाइनल इमेज जो है वो इन्फिनिटी में जब प्रोड्यूस होगा, मतलब हम लोग का जो फाइनल इमेज है वो अगर इन्फिनिटी में प्रोड्यूस होता है, तो उस समय हम लोग का एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना होगा, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ओके, सो थैंक यू।